ओके, सो हम लोगों ने डायपोल तो पढ़ लिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग ऑफ कोर्स इसके बारे में मैंने बात तो करी है और इससे यूज करते हुए हमें पढ़ना कुछ और है। एनीवे लिखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, ठीक है ना। देखिए मैंने बोला था, समझाया था क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। क्या हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ जी, क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। या हम बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम दिखाने के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस है ना। इसका जो यूज है या जो बात है वो ये है, क्या पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए लिखें तो इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, या इससे ज्यादा बढ़िया ये रहता है क्या कि टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ जी, ये और क्लियर हो जाएगा जब ये अभी सीधा है, टेढ़ा टेढ़ा रहेगा तो क्या होता है, टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, है ना। तो ये चीज है ना, जो हमने ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में दो बातें लिखी हैं। हाँ, जो हमने यहां पर दिखाया है ये बताया भी था कि ये दिखाने का ही तरीका है, या जो पेपर प्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसमें अब देखिए क्या क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज इट अपीयर्स ओरिजिनेटिंग। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसा नहीं लग रहा है निकल रहा है ना, एकदम लाइट की तरह। सिमिलरली क्या होता है, ये दोनों मैं आपको पहले भी लिख चुका हूं, चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार, है ना। नेगेटिव है तो ये ऐसे, ठीक है। ऑफ कोर्स जो डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ही है, राइट। नाउ ऑन ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इट अपीयर्स टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये दोनों ही जो बातें हैं ना, इसी का ध्यान रख के हम और मल्टीपल चार्ज या बड़े चार्ज, या नहीं होता है एक्सटेंडेड है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू, राइट ना। हमने एक दो ये तो पहले ड्रॉ भी करे हैं, हमने एक दो और ड्रॉ करके देखना है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऑफ कोर्स डायरेक्टली कई बार तो चार्ज अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ही पूछ देता है कि आप कैसे बनाएंगे, है ना। मैं लिखता हूं, जैसे हमने जस्ट रिसेंटली इससे पहले ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिखा था, है ना। देखो अगर मैं लिखता हूं, कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली डाइपोल। क्या अगर हमारे पास एक नेगेटिव आ जाता है,
और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसा ये दोनों है। तो कैसा होगा, देखिए हमने इसको तो ड्रॉ कर रखा है, क्या है, यहां से ओरिजिनेट होता है और यहां से क्या होता है, टर्मिनेट। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप यहां का बात करोगे तो ये ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट, यहां से, हाँ यहां से, ठीक है ना। और भी हमने समझाया भी था क्या कि अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाते थे तो ये ऐसा नहीं होता था, है ना। अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाते थे तो ये ऐसा होता था ना, टैंजेंट। हाँ, अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो ये इस डायरेक्शन, समझे। ऑफ कोर्स टैंजेंट जहां पर भी लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब जो बताएगा वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। ना देखिए अब मैं बात करना चाहूंगा क्या क्या कि आखिर इसको जो हमने ड्रॉ करा है वो किस ग्राउंड पे ड्रॉ कर रहे हैं, कि ये जो कर्वेचर आपका ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा, अगर मैं इसको इस तरीके से मैं लिख देता या कोई लिख देगा, समझ रहे हैं जैसे मैं बोलूं, ये भी तो आपका ओरिजिनेटिंग हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये चीज भी तो ओरिजिनेटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ नहीं है, मैं रेड वाला मैं बोल रहा हूं, ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते थे। हाँ देखिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, रेड वाला है गलत, बिल्कुल। हाँ मैं बोल रहा हूं कर्वेचर, आप ब्लैक वाला और ब्लैक वाला जो है वो सही है। हाँ जो मैंने रेड वाला लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डायग्राम ऐसा आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या रीजन है वो भी हम समझते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, या आप ध्यान रखिए अगर कर्वेचर में गलती कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हम उस बात पर आते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं किस तरीके से। एक कोई भी हम लोग लोकेशन ले लेते हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको इसी लोकेशन से मैं समझाता हूं। हाँ कोई भी ऐसा ले सकते हैं, ठीक है ना, या अब चलो इसी से मैं बता सकता हूं या किसी से भी, चलिए एक हम करते हैं डिस्कशन, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या। ऑफ कोर्स जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो है दोनों की वजह से, मतलब रिजल्टेंट आएगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं वेक्टर सम सुपरपोजिशन, और वो कैसा है देखिए, अगर पॉजिटिव से लिखा जाएगा तो पॉजिटिव से आपको भी पता है कि ये ऐसे जाना चाहिए, हाँ जी, और ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ओरिजिनेटिंग बिल्कुल होना चाहिए था ना। नेगेटिव का कैसा होता है, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल यहां से आप लाइन में ज्वाइन करिए, समझ रहे हैं। हाँ तो ये आएगा इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दो कैसे डिसाइड करा जाता है। ये जो है पॉइंट, ये लोकेशन जो है, अगर क्या करें, चलिए हम पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पी पॉइंट है वो इसके पास है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ये दोनों इक्वल भी होंगे तो आप समझ रहे हो कि जिसके पास है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और नेगेटिव वाले का कम होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आएंगी वो ये इन दोनों, मतलब मैं चाहूं तो ये इसको प्लस लिख रहा हूं और इस वाले को हम लोग माइनस की वजह से लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं ना कि दो वेक्टर का सम इनके बीच से ही जाएगा, हाँ जी जाएगा। और ऑफ कोर्स ये भी जानते हैं कि जो वेक्टर का सम है, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस वाले का ज्यादा होगा क्योंकि ये प्लस वाला पास में है, तो ऑफ कोर्स इसी तरफ जो होगा वो इंक्लाइंड रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एज इन क्या नहीं बोलेगा, फ्री हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा लग सकता है, लेकिन दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द वे कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट ना। अगर आप ना रेड वाले कर्वेचर पर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसको भी ट्राई करके आपको बता दे रहा हूं कैसे रेड वाला गलत आ जाता है। क्या
चलिए अब रेड वाले को भी कहीं पर हम ले लेते हैं, इसी जगह पर हम आ जाते हैं, ठीक है ना, कहीं पर ना। देखिए अगर मैं इस लोकेशन को मैं मान लेता हूं या किसी लोकेशन को, चलिए मैं इसी को मान लेता हूं, ठीक है। हाँ तो यहां से पॉजिटिव वाले से तो ऑफ कोर्स हमारा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, और नेगेटिव वाले का आप उसी लोकेशन पर ज्वाइन करें, और ये रहा हमारा क्या नेगेटिव। हाँ अब आप बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इन दोनों का वेक्टर सम है, तो होगा तो इनके बीच में ना, हाँ जी। जबकि रेड वाला लाइन अपने को क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका इस जगह पर, वो तो आपका ये वाला बता रहा है टेंजेंट, हाँ जी। आपको समझ में आ रहा है कि ये इस दो वेक्टर का सम, ये नेट जो है वो इन दोनों वेक्टर के बाहर तो नहीं हो सकता, गलत है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि रेड वाला जो है वो नहीं है कि इसके पास होना चाहिए जस्टिफाइड। तो अगर आपको ये चीज कर्वेचर को समझना है कि कैसा ड्रॉ करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स 4 को 5 को ऑप्शन दिया है, तो आप किसी एक जगह पर ना बस यही काम करना, एक की वजह से दूसरे की वजह से ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग लिख लीजिए, एंड जो रिजल्टेंट होना चाहिए वेक्टर सम आप समझ रहे हैं, और ये चीज होना चाहिए। सो रेड वन इज रॉन्ग, समझ रहे हैं। एंड जो ब्लैक वन वाला है, जो कि ये ग्रीन से मैंने समझाया है, ये चीज हमारा सही है, राइट। ओके ना, ये बात मैंने डायरेक्टली ड्रॉ भी करा था, कहां पे, डायपोल में, है ना। नेक्स्ट आप आगे कर पाएंगे, बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक आध मैं और ड्रॉ कर देता हूं, और बाद बाकी आप लोग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स हम लोग कर लेंगे ना। अगर इस तरीके से बात करी जाए कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। चलिए एक यहां पर प्लस लिख लेते हैं, और यहां पर भी हम लोग प्लस लिख लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा रहता है उस पर हावी होता है। देखिए अब यहां से क्या होगा, प्लस से ओरिजिनेट, है ना, हाँ प्लस से ओरिजिनेट। अब फिर दिक्कत आ जाती है कि ये कर्वेचर ऐसा कि ऐसा, यहाँ पर पता है कर्वेचर ऐसा आता है, हाँ जी, हाँ गड़बड़, ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ ठीक है ना। अगर आप इसको बीचों बीच अगर हम लोग मानते हैं, तो बीचों बीच अगर प्लस रहेगा तो नो डाउट ये इस तरीके से टेंजेंशियल है ना, बिल्कुल, हाँ जी ऐसा ठीक है ना। हाँ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। ऐसा ना, देखिए हम वापस से एक बार आपको ये समझा देते हैं। क्या, अगर मैं किसी भी लोकेशन की बात करूं, चलो मैं यहीं का बात करता हूं, तो एक यहां से जो आएगा आपको समझ में आ रहा है कि एक लोकेशन तो जो आएगा वो इधर आएगा, हाँ जी। दूसरा लोकेशन भी अगर हम यहीं से लिखते हैं तो ये चीज इधर आएगा, दोनों प्लस हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नेट रिजल्टेंट तो आना तो इधर ही है ना, है या नहीं, नेट ठीक है ना, नेट इधर आएगा। हाँ आपको मैटर भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग, इसीलिए मैंने ड्रॉ करा कि अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लास्टली कैसा होना चाहिए, इस तरीके से नहीं है, वही डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कर्वेचर हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ये हम 1 बाय 1 करके ड्रॉ करके उसका रिजल्टेंट लिख दो। एंड ध्यान रखिए कि जो लाइनें हैं, जो टेंजेंट है, वही हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
सो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है, कर्वेचर है, वो सही है या फिर नहीं होता है कि गड़बड़ है। एंड आई होप प्लस प्लस है तो ये ऐसा आएगा, है ना। ना अगर कुछ और रहा आप लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा या 2-4 लाइनें अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज द रूल या दैट इज द वे। ना नेक्स्ट अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं या हम क्यों पढ़ रहे हैं, एंड अगर मैं बोलूं तो बस हम लोग गॉस थ्योरम आ गए हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, मतलब क्या बोल रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। क्या आप खुद समझ रहे हो, यहां पर अगर लिखेंगे तो ये बोल रहे हो कि इधर डायरेक्शन है, यहां पर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप बोल रहे हो कि इधर डायरेक्शन है, नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन करके एक ही होगा। तो ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन आएगा जो कि गड़बड़ है, राइट ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस, हाँ, नेवर फॉर्म a close loop। हाँ, बोल रहा है ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होता है। इसको लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, तो ये तो जो ड्रॉ करा है वो गलत बात है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत है ना, ना होता है। क्यों? क्योंकि as electric field is what? Conservative, हाँ जी, in nature। हाँ, हमने बात करा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, बिल्कुल होता है। और अगर हम एक क्लोज पाथ में वर्क लिखेंगे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसका अगर वर्क क्लोज पाथ में लिखोगे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, किसके लिए? ये होता है नॉन कंजर्वेटिव, राइट। सो ऐसा नहीं होता है, क्लोज लूप भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।